brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वसुंधरा जी चाहती थी जो समझौता हुआ है 2016 में 17 में उसी को लागू किया जाए, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो। जितना पानी हमको राजस्थान को समझौता हुआ है वही पानी राजस्थान को मिलना चाहिए। इसलिए वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाया। एक ही कारण है कि मध्य प्रदेश अगर वसुंधरा जी सीएम होती तो कभी भी राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देती। वसुंधरा जी के समय जो एमओयू हुआ और उसमें क्या फ़र्क है, उस पानी को हमारे को घटा दिया गया। वो पानी जितना हमको मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। वसुंधरा जी के समझौते को हम फॉलो कर रहे थे, उसी के अनुसार हम काम कर रहे थे। ये कह रहे थे कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, कर दिया क्या? डबल इंजन की है ना सरकार दिल्ली और यहाँ, अब तो क्यों नहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया? आप रिश्ते में भी हैं, शायद आप मामा हैं, वो भांजे हैं, तो मतलब क्या वो कई बार कहते हैं कि मामा, आप कई बार नाम लेके तो नहीं, लेकिन मामा कह के कोई राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। पहली बात तो कोई रिश्तेदारी नहीं, भाई भाई भी आपस में चुनाव लड़ते हैं। आपको पता है पति पत्नी भी जमरामगढ़ में चुनाव लड़ी। राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। जो भी उनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है, उनका स्टैंड अलग है, हमारा अलग है। वो अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं, कैसे करते हैं ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। राज्य सरकार के 1.25 साल पूरे हो चुके हैं और आज हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद लाल मीणा। सीधी बात करेंगे सर, सरकार का लगभग 1.25 साल पूरा हो गया है, किस तरीके से देखते हैं इन 1.25 सालों को? सरकार ने घोषणाएं बहुत की, लोक लुभावन बजट पेश किया, और जिनका जो कामकाज का जो तरीका है, काम का नौकरियां देंगे, कितनी नौकरी हर साल देंगे, इन्होंने 1.25 साल में एक भी नौकरी ऐसी नहीं दी जो इन्होंने पोस्ट क्रिएट की हो, बजट मंजूर किया हो, उनको नौकरी दी हो। अब तो एक भी नहीं दिया। मेडिकल में 20,000 नौकरियां दी, वो हमारे टाइम की नौकरी है। केवल उनका डिग्री का वेरिफिकेशन के लिए अटकी थी, उसमें भी इन्होंने 1.5 साल लगा दी, 1.25 साल लगा दिया। तो नौकरियां इन्होंने दी नहीं। अभी इन्होंने जो भी काम किया, जितना कोई सड़कें बनाई, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, ना प्रदेश में कॉलेज खोले, ना कोई यूनिवर्सिटी खोली, क्या किया इन्होंने? ना कोई हॉस्पिटल खोले बड़े, ना कि इतना बड़ा काम कर दिया। तो निश्चित रूप से सरकार अभी तो केवल कागज़ों में चल रही है। अब ये क्यों चल रही है तो मुख्यमंत्री जी जाने, उनकी सरकार के मंत्री जाने, और सरकार का इम्पैक्ट पब्लिक में कुछ नहीं है। मेडिकल की दवाइयाँ जो हमने फ्री की, 25 लाख का जो इलाज किया, फ्री किया, आज बताते हैं हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है। कोई कंपनियां दवाई की निविदा लगाने नहीं आ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं खरीदी जा रही टाइम पे, प्राइवेट जगह से दवाइयाँ खरीद रहे हैं। इतना बड़ा सिस्टम हमने जो बनाया, दवाइयाँ 25 लाख का फ्री इलाज, वो आज लोगों को मिल नहीं रहा है। इसलिए जो सरकार ने बिजली का बिल जो माफ़ की बात हमने कही कि 200 यूनिट है, आज लोगों को बिजली का बिल दिया जा रहा है। किसानों की खेती का बिजली का बिल हमने माफ़ किया। इन्होंने एक काम ऐसा किया हो जो जिससे प्रदेश के लोगों को फ़ायदा हुआ, एक काम ये गिना नहीं सकते। तो इतना बड़ा काम, हमारे पेंशन हमने बढ़ाई, हर साल लोगों को एक 10% 15% पेंशन बढ़ेगी, ये काम हम करके गए। इन्होंने कोई ऐसा कौन सा काम किया जो ये बता सके कि हमने ये बड़ा काम कर दिया? बीजेपी ये कहती है कि हम, गहलोत सरकार ने रेवड़ियाँ बांटी थी, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो एक्चुअल काम करी। देखो, हमने रेवड़ियाँ नहीं बांटी, हमने ERCP का काम, नवनेरा बांध हमने बनाया। इन्होंने एक पैसा अब तक खर्च किया हो तो बता दो इस ERCP में। एक इन्होंने कहीं प्रोजेक्ट किया हो तो बता दो। अभी नवनेरा बांध हमने बनाया, सारी पाइपलाइनें 200 जिले को इधर पूरी हम लेके आए। इन्होंने अब तक 1.25 साल में 1.25 किलोमीटर पाइपलाइन भी इन्होंने नहीं बिछाई। अभी 200 का काम 1.25 साल पहले जहाँ था वहीं पड़ा हुआ है। अभी एक पानी की टंकी नहीं बनाई इन्होंने 1.25 साल में। एक जगह कोई काम किया और सड़क बनाई हो तो बता दो, ये बड़ा प्रोजेक्ट हमने कर दिया हो। सड़कों की मरम्मत तक नहीं कराई इन्होंने। राजस्थान सरकार और MP सरकार का जो MOU हुआ, प्रधानमंत्री जयपुर आए और ग्राम सेतु योजना का शुभारंभ कर दिया। देखो, MOU हुआ तो बताए ना, हमारे विधायक दल के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री जी सब मांग कर रहे हैं कि MOU को जनता के सामने तो रखो। वसुंधरा जी के समय जो MOU हुआ और उसमें क्या फ़र्क है? उस पानी को हमारे को घटा दिया गया। वो पानी जितना हमको मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। वसुंधरा जी के समझौते को हम फॉलो कर रहे थे, उसी के अनुसार हम काम कर रहे थे। ये कह रहे थे कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, कर दिया क्या? डबल इंजन की है ना सरकार दिल्ली और यहाँ, अब तो क्यों नहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया?
ये सवाल उठाता है प्रधानमंत्री जी पर और मुख्यमंत्री पर। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को निश्चित रूप से ये गुमराह करके ये 5 साल निकाल देंगे। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए थी। जब प्रधानमंत्री यहाँ आए, उसका शिलान्यास करने आए, प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते राष्ट्रीय परियोजना घोषित। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा राष्ट्रीय परियोजना? क्यों नहीं कराई मुख्यमंत्री जी ने? इसका मतलब मुख्यमंत्री को भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गए। ये कहो कब करोगे राष्ट्रीय परियोजना? करो तो सही भाई। जब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होगी, जब तक ये ईआरसीपी का प्रोजेक्ट राजस्थान में पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन सर आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से जो एमयू को आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव किया गया है, तो क्यों आखिर में क्या जो वसुंधरा ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उसमें कहीं ना कहीं खामी लगी? वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाने का कारण भी ईआरसीपी है। ईआरसीपी वसुंधरा जी मध्य प्रदेश सरकार के दबाव में कभी नहीं आई। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के दबाव में आके प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को, पर्ची मुख्यमंत्री जी को दबा के ये एमओयू कराया। इस एमओयू से राजस्थान के किसानों को सिंचाई का पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, केवल पीने का पानी मिलेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा राजस्थान के साथ इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उस विश्वासघात का जब भी पता चलेगा तो जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री जी हो। अगर उसमें ज़रा सा भी हेरफेर कर दिया वसुंधरा जी के समझौते में, तो निश्चित रूप से इनको राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। तो सर आपने कहा कि ईआरसीपी मेन मुद्दा था कि वसुंधरा को सीएम बनाने का, क्यों मानते हैं? क्या इसमें क्या रोड़ा आ गया था ईआरसीपी को लेकर? वसुंधरा जी चाहती थी जो समझौता हुआ है 2016 में 17 में, उसी को लागू किया जाए, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो। जितना पानी हमको राजस्थान को समझौता हुआ है वही पानी राजस्थान को मिलना चाहिए। इसलिए वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाया। एक ही कारण है कि मध्य प्रदेश अगर वसुंधरा जी सीएम होती तो वो कभी भी राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देती। लेकिन जिस तरीके से नाम चेंज हुआ ईआरसीपी से केसी को बनाया गया, और उसके बाद में जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो राम सेतु योजना का नाम परियोजना का नाम रख दिया गया। नाम कुछ भी रखो, जब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होगी, जब तक ये 20 साल में भी प्रोजेक्ट ये डबल इंजन की सरकार पूरा नहीं कर सकती। इनकी जो गति है 1.25 साल में 1 किलोमीटर पाइपलाइन नहीं बिछाई हो तो बता दो। ये कह रहे हैं कि हम बीसलपुर तक का पानी भी लाएंगे, उसका भी 4-5 साल लगेंगे। अभी 1-2 साल तो इनको टेंडर में ही लग जाएंगे, परियोजना डीपीआर बनाने में लग जाएंगे। मध्य प्रदेश पानी इनको देगा नहीं, काहे का पानी लाएंगे? ये तो सारे मध्य प्रदेश के दबाव में सारा एमओयू हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री राजस्थान के हितों की तरफ देखते तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके जाते। इस मुद्दे पर विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव हो, खुद प्रियंका गांधी भी विधानसभा चुनाव के दौरान आ गए थे। कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? क्या आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे या भागीरथ भी कोई बनेगा? भागीरथ कांग्रेस बनेगी। जब भी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आएगी, राजस्थान में आएगी, ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी होगी, राजस्थान किसानों को पानी मिलेगा। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या लगता है? क्योंकि दूसरा सत्र है ये और 1.25 साल भी पूरे हो गए सरकार। बजट पास होता है, घोषणाएं होती है, काम होता नहीं। इसलिए बजट एक औपचारिक करना ही करना है सरकार के खर्चे के लिए। और निश्चित रूप से हर साल बजट आता है, सरकार नहीं हो तभी बजट लाना पड़ता है। तो ये तो बजट में क्या इम्पेक्ट होता है, परियोजना के लिए कितना पैसा रखते हैं ये देखते हैं। हमने कितना पैसा रखा था, वो पैसा ही खर्च नहीं किया इन्होंने। 22,000 करोड़ रुपए रखा था हमने बजट में, लास्ट बजट में हमारे, उसको ही खर्च नहीं किया इन्होंने। आधा ही पैसा खर्च नहीं किया उसमें से। क्या परियोजना लाएंगे? हमारा मंजूर किया हुआ पैसा तो खर्च करते। तो ये परियोजना पे इनका निश्चित रूप से केवल मीडिया में आके उसको बता देना, लोगों के दिल में जब उतरेगी, जब काम ज़मीन पर उतरेगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तब जाके इस परियोजना का नाम कुछ ही रख दो। राम सेतु रख दो, कृष्ण सेतु रख दो, अटल जी का सेतु रख दो, और कोई मोदी जी का रख दो। नाम से नहीं, काम से फ़ायदा होगा लोगों को। फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपने जो जिले बनाए थे वो कैंसिल हो गए हैं और बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ कागजों में थे, धरातल पे ऐसी कोई नहीं। सब जगह कलेक्टर लगा दिए, सब जगह अधिकारी लगा दिए। क्या 1 साल में ये कलेक्ट्रेट भवन बन जाते हैं? क्या 1 साल में ऑफिस खड़े हो जाते हैं? इन्होंने प्रतापगढ़ जिला बनाया था वसुंधरा जी ने लास्ट में, हमने उसको छोटा जिला होने के बाद भी हमने उसको निरस्त नहीं किया था। उसकी बिल्डिंग भी बनाया, उसका सारा स्ट्रक्चर भी बनाया। तो हम निश्चित रूप से बदले की भावना से, कांग्रेस काम नहीं करती, इन्होंने बदले की भावना से ये 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए हैं। आने वाला समय कांग्रेस का आएगा, वापस बन जाएंगे। कहाँ फ़र्क पड़ रहा है? आप खुश हो लो, लोगों को नाराज़ करके अपने एमएलएज को, वो शाहपुरा जिला निरस्त किया, कल एमएलए की हालत ख़राब कर दी वहाँ।
उनका जाना मुश्किल हो जाएगा वहाँ। तो जनता जो चाहती है वो होकर रहेगा। एक बार जिले बना दिए, उनको निरस्त करना, ये राजस्थान का पहला उदाहरण है कि इस तरह का सरकार ने कोई निर्णय किया हो। कभी भी किसी ने जिले बना दिए हो, चाहे भगत सिंह ने बनाए, चाहे कांग्रेस ने बनाए, कोई सरकार आती रहती है जाती रहती है, पर कभी भी जिलों को इधर से उधर छेड़ा नहीं। छेड़ने की और निरस्त की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जब आपकी सरकार तभी काफ़ी गूंज रहा था, अभी गूंज रहा है, ऐसा ही भर्ती पर भी थी। उनके मंत्री जो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, रिपोर्ट भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। देखो, ये एसआई भर्ती का मामला एसओजी कह चुकी निरस्त करने के लिए, इनके लीगल एडवाइज़र कह चुके कि निरस्त करनी चाहिए, कैबिनेट समय कमेटी ने रिपोर्ट कर दिया कि होनी चाहिए। ये होना नहीं होना, पर जो लोग निश्चित रूप से गलत तरीके से आए, पूरी परीक्षा करे, कम करे, निरस्त करे, जो लोग इसमें लिप्त थे उनको हटाएं, क्या करे, ये सरकार को निर्णय करना है। सरकार को इसके निर्णय में जल्दी करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा बनाया पेपर लीक क्या हुआ 1.25 साल में? सबको पोस्टिंग दे दी, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। जब मामला सब जुडिस है, अब तो माननीय न्यायालय हाई कोर्ट करेगा, वो होगा। इनका तो कुछ नहीं, इन्होंने 1.25 साल में कुछ नहीं किया। कितना बड़ा मुद्दा बनाया पेपर लीक। हमारे मंत्री जी कह रहे हैं निरस्त करो। उनकी नहीं मान रहे हैं, कैबिनेट का निर्णय की, कैबिनेट मिनिस्टर की बात को नहीं मान रहे हैं। भाई करो या नहीं करो, एक फैसला स्टैंड तो हो सरकार का, करनी या नहीं करनी। जिन्होंने बेईमानी की, जिन्होंने डमी कैंडिडेट बैठा के की, जिन्होंने नकल की, जिन्होंने अनुचित साधनों का उपयोग किया, उनको छांट के करना तो चाहिए ना। भाई ये तो गलत थे, ये सही है, उनको एक तरह से असमंजस की जो स्थिति है वो तो समाप्त हो ना। किरोड़ लाल जी खूब कह रहे हैं निरस्त करो, कोई नहीं मान रहा उनकी। किरोड़ लाल जी बात की, लेकिन किरोड़ लाल जी कुछ बयान अभी, उनके बयानों से राजनीति थोड़ी हॉट है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले लालसोट में कहा था कि जो मेरे गले में जो घंटी बंधी हुई है, जो यहाँ के विधायक हैं उनके गले में बंद है। किस तरह के मानते हैं इस बयान? देखो, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। वो क्या कहेंगे, करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनका व्यक्तिगत फैसला है। फिर भी आप रिश्ते में भी हैं, शायद आप मामा हैं, वो भांजे हैं, तो मतलब क्या वो कई बार कहते हैं कि मामा, आप कई बार नाम लेके तो नहीं, लेकिन मामा कह के कोई राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। पहली बात तो कोई रिश्तेदारी नहीं, भाई भी आपस में चुनाव लड़ते हैं। आपको पता है, पति पत्नी भी जमारामगढ़ में चुनाव लड़े। तो राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। जो भी उनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है, उनका स्टैंड अलग है, हमारा अलग है। वो अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। व्यक्तिगत है, लेकिन उसने उन्होंने कहा कि मैं वैराग्य कुंभ में जाऊंगा, उनका पुण्य करने की तरह मैं भी वैराग्य धारण करूंगा। कुंभ में तो पूरी कैबिनेट जाएगी, तो वो भी जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सभी जा रहे हैं, वजन लाल जी जाए फिर जाएंगे। वो वैराग्य हो गया कि वजन लाल जी को वहाँ जाने से? कुंभ में तो एक आस्था है, लोग जाएंगे, सभी जाए, सारी दुनिया के लोग जा रहे हैं, तो कुंभ में जाना कोई वैराग्य का प्रतीक नहीं है। कुंभ में जाने से वैराग्य हो जाता है किसी को। लास्ट सवाल पूछूंगा, दौसा जिले के कांग्रेस संगठन की मीटिंग हुई थी, जिसमें आपने कहा प्रमुख भी हमारे, प्रधान भी हमारे, फिर भी हम हार जाते हैं। हाँ, ये सही है। मैंने कल भी कहा, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। या तो जिला प्रमुख, प्रधान ठीक से काम नहीं कर पाते, सरपंचों को ठीक से काम नहीं कर पाते, या कोई सिस्टम में गड़बड़ी है, कोई न कोई तो कारण हो ही सकता है। इसलिए इस चीज़ को मैंने जिला अध्यक्ष जी को कहा है, आप इसको देखो कि ऐसा क्यों होता है। सारे प्रधान हमारे, सारे प्रमुख हमारे, फिर हमारे सारे विधायक हार जाते हैं। ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है, इसकी जांच करेंगे, हम भी गहराइयों से पता करेंगे कि या प्रधानों के कामकाज की कमी है, या सरपंचों की कमी है, हमारे संगठन की कमी है। इस चीज़ को हम दिखवा रहे हैं। ये बयान कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में पंचायत राज के चुनाव हैं, फिर विधानसभा चुनाव हैं? ये पंचायत राज भी चुनाव होंगे, विधानसभा भी होंगे। मैंने तो कल भी कहा, जिला प्रमुख भी फिर कांग्रेस का बनेगा, प्रधान भी सारे कांग्रेस के बनेंगे। पर उनमें देखेंगे कि इनमें क्या कमियां हैं, या हमारी कमी है कि हमने अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं किया, या हमने कहीं हमसे गलती होगी सिलेक्शन करने में। वो संगठन देखेगा इस बात को, आइंदा अच्छे लोगों का सिलेक्शन करेंगे, अच्छे लोगों को प्रधान प्रमुख बनाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद लाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।